है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, YouTube पे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, सभी के घरों में मोबाइल हैं। YouTube पे उंगली मारो, जौन सा कलाकार चाहो वही निकल का आवे। भाई रामानंद चांग वाले का मारो तो वो लिकड़ का होगा, ठीक। रामनिवास पे उंगली मारोगे, रामनिवास लिकड़ के आ जाएगा। है भाई, आप बड़े मारेंगे तो आप बड़ा होगा। नहीं, हम तो सुने आपके। हाँ तो भाई आप वाले पे मारोगे तो आप वाला लिकड़ के आ जाएगा, ठीक है। यह भी बात तो सत्संग जो है वो समझने का है। वाणी तो आप लोग सुनते होंगे, लेकिन सत्संग एक ऐसी गूढ़ वस्तु है कि जिसमें जो जीव मार्ग भूल चुका है, जैसे भाई हमें ऊंचे गांव में जाना है और ऊंचे गांव में हमें रामधन के जाना है, और यदि हम ऊंचा गांव याद रह जा रामधन जा भूल, तो पूरे गांव में धक्के खाइयो रामधन नहीं मिले, चाहे रामधन बराबर में खड़े हो। जो नाम भूल गए, पते की बात बता रहा, थारी समझ में आए सुन लो, और नहीं कोई बात नहीं, 4 बजे आरती करके मैं भी टापा ही टाप। ऊंचे गांव में जाना, रामधन का जाना, और यदि रामधन का नाम भूल गए तो ऊंचे गांव में रात दिन धक्के खाइयो, जब तक वो नाम याद नहीं आवे तो रामधन का घर नहीं मिले, ना रामधन मिले। तो ऐसे ही मनुष्य चोले में तो आ गए, अर्थात ऊंचे गांव में तो आ गए। गहरी बात बता रहा, मनुष्य चोले में तो आ गए, ऊंचे गांव में तो आ गए, पर रामधन भूल गए, अर्थात वो नाम भूल गए जो नाम लेना था। और जब तक नाम याद नहीं आवे, चाहे मनुष्य का चोला 100 बार धारे, मोक्ष नहीं हो, मुक्ति नहीं मिले, उस परम धाम को नहीं पहुंचे। ये सत्संग का सार है। यूट्यूब पर नहीं मिले। गाने तो बतेरे मिलेंगे, बैंजो मिलेगी, गढ़वे मिलेंगे, कहीं हारमोनियम मिलेगी, कहीं कैसियो मिलेगा, साज सारे मिलेंगे, आवाज बढ़िया मिलेगी, पर यह जो चीज मैं बता रहा रूबरू या नहीं मिले। इब बतेरू का प्रश्न भी होगा, वो नाम कौन सा जिस नाम को यू मनुष्य भूल रहा, तो उस नाम का ज्ञान वो है सतनाम। सतनाम को यू भूल रहा और रड़ा फिरे, मोह माया अहंकार में रड़ा फिरे, इसे रास्ता नहीं मिल रहा। कहीं मूर्ति पूजा करे, कहीं काली पूजे, कहीं ढोली पूजे, कहीं हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ फुलाने, दुनिया में पानी पत्थर पूजता है, पर इसे वो सत्य ही नहीं पता। इसलिए बारी बारी जन्म धारता है, मरता है, 1,84,000 में धक्के खाता है। तो प्रेमियों, सत्संग जो है, सत्संग में हमें किसी को ऊंच नीच नहीं दिखानी है, ना कंपटीशन लड़ना है, ना हमें अकबर हमें तो ऊंची बाणी गानी फलाने को नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। सत्संग में हमें वे चीज ग्रहण करनी है जो हम भूल चुके हैं। तो कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो हमें महापुरुषों से मिले हैं और हमारा अपना तजर्बा है। सबसे प्रथम कर्तव्य मनुष्य चोले का है,
जो मैंने नहीं, संत सम्राट बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया। बैठो जगह संवार के, ये प्रथम चरण है। बैठो जगह, यानी जगह भी ऐसी बैठो जो सुधरी हुई हो, समरी हुई जगह हो, बिगड़ी हुई जगह ना हो। बैठो जगह संवार के और बोलो वचन सुधार, कहें कबीर सुजीव को कभी ना आवे हार। कभी हार नहीं आने की, ये प्रथम चरण है। दूसरा चरण है कि माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें। घर में जो भी बुजुर्ग हैं हम उनकी सेवा करें। बाड़ी चाहे कितने ऊंचे की गालियो, वहां गगनी ना धरनी में के बोलू जी। और जब कितनी लंबी टेर की बाणी सीख लियो और जो ये नियम नहीं आवेंगे ना, तो संजय दास लिख कर दे कीड़े पड़ के मरोगी। तो मैं नहीं कह रहा, मैं जो मैं करूंगा मैं भी मरूंगा। यह तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। जो अपने बड़ों का निरादर करेगा, अपने बड़ों की सेवा नहीं करेगा, उनका सम्मान नहीं करेगा, चाहे पानी कितनी बड़ी सीख लियो, बेटा गर्क होगा। अगला नियम, अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा पान गुटका यू मनुष्य के लिए नहीं है। और जो इसका सेवन करता है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मनुष्य धरा लिया नाम, पशु के काम करे दिन राती, और बिना पूंछ के ढोर शर्म नहीं आती। बस पूंछ नहीं लग रही, फर्क इतना है। अनेक काम सारे पशु के कर रहा। पशु बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी करता है। पशु रोटी, मनुष्य रोटी खाता है, वो चारा खाता है। भाई प्रजनन, मैं सीधी भाषा में बोल रहा था, पर एक पढ़ी लिखी भाषा में प्रजनन, श्वसन, निषेचन, ये क्रियाएं जो है ये मनुष्य की भी हैं और पशु की भी है। तो मनुष्य में क्या फालतू है? मनुष्य में विवेक है, उसे जानकारी है कि तू क्या कर रहा है। और जब हम उस घर को ढूंढ लेंगे तो भाई जरूरी नहीं कि मैं लाल कपड़े धारण करूं, लटा बढ़ा लूं, जटा कर लूं, कंठी माला धारण कर लूं और ऐब छुटो ना, कुछ नहीं होना भाई। अरे भाई बढ़ गया क्या तेरा काम सर? नहीं, मेरा मतलब कहने का यह है कि वाणी के बीच में आपका बैंजू बंद नहीं होना चाहिए। इब चाहे 10 मिनट ले ले, वाणी के बीच में यदि साज बंद होता है तो गायक पे असर पाता है। नहीं, ये नहीं होता। तार ना टूटा हो, उन्नत तुझे कह दिया तू गिल्ला मान का तोड़ दिया, ऐसा लगे मुझे, पर ऐसा करे नहीं करते। क्यों? अरे उस बुढ़े ने धमका सीधे ठा के तोड़ देता है, उनको लगा है यही तो हुई है, मैं पता नहीं। सेवादास में तेरे डर तो न्यू था, जो किसी का बालक ना मानने। ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है। मान लीजिए किसी का जवान बालक है, और माँ बाप उसे कहे फुलानी जगह ना जाइए, और वो नहीं रुकता, तो फिर माँ बाप के रहे उसे नाना नानी के मौसा के कहीं दूर भेजे, न कोई सब दूर भेज देंगे, इसका हेर वाट जगह। तो मीरा बाबा रविदास की चेली बन गई थी,
और रात दिन रविदास महाराज के प्रेम में पागल हो रही थी। एक बाणी भी है, मीरा बैरागण हो गई बाली उमरिया में। छोटी सी उम्र थी और महाराज रविदास के प्रेम में, हमने वहां भी लिखा कहां मिले रविदास जी। एक बाणी वहां भी लिखी, पनघट में मिले थे महाराज जी जेठ की दोपहर में। नु कहे वो पनघट धन्य हो गया जा मेरा सतगुरु आयो। वह भी हमने यूट्यूब पर लिखी है, बड़ी कैडी बाणी है, बढ़िया चल रही है। लेकिन राणा बड़ा दुखी हो गया, उनको ये चमार गुरु बना लिया। और हम राजपूत जात के भला सुशील गुज्जर चला गया आगे। न्यू कह लगा राणा मीरा तुझे कोई ऊंची जात का गुरु नहीं मिला था आगे, यू तना चमार गुरु कर लिया। सच्चाई भैया जा न्यू कह लगी। यहां भी एक बाणी लिखी हमने इतिहास रच दिया, चाहे संजय दास रहो या ना रहो पर इतिहास रहेगा। वहां नु कह मत ना लेवे नाम है मीरा उस सुंदर संत बुरानी का, और नु कह लगी उसमें दिखे श्याम मने मैं ध्यान धरूं ब्रह्म ज्ञानी का। राणा जी आपका चश्मा बेकार हो चुका, उसमें तो श्याम है। राणा को दिखिया मानने नहीं, इसे ठाके खरालगढ़ भेज दे मौसा के। उसका मौसा था बैन सिंह, राजा बैन सिंह, पंजाब खरालगढ़ का राजा था उस टाइम पे। रजवाड़े हुआ करते तो नु कह लगाए मीरा क्यों बावड़ी हो रही, ऐसा के है उसमें। तो वहां कितनी मार्मिक कड़ी लिखी हमने। नु कह के दुनिया के संत सपड़ गए तना शरणा लई चमारा की, बोलन जो के छोटे को ना आप गई परिवार की। उनको परिवार की इज्जत चली गई, ऐसा पहले मानते थे, आज ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदल गया। आज तो ये चीजें खत्म होने को जा रही है। नुके मनुष्य में भेद करें, वो धर्म ग्रंथ कोई ठीक नहीं। रविदास की वाणी उत्तम, इससे बढ़िया सीख नहीं। पर रविदासी बनो, कपटवासी ना बनो, छलवासी ना बनो, दगावासी ना बनो, रविदासी। रविदासी महाराज ने कभी दारू नहीं पी, कभी मांस नहीं खाया, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं, और पान गुटके तो पान तो थे पर गुटका तो ही भी चला हमारे जमाने में। हाँ पान तो था पहले भी, पान का पत्ता था, चुन्ना, पान और चुन्ना तो ही भी है, सेहत के लिए बढ़िया है, दवाई है। तो वहां मीरा नहीं मानी, तो फिर जैनी राजा बैन सिंह को छो छुट्या और नु सोचा असा षड्यंत्र रचुआ, रविदास को यहीं खत्म कर दूंगा। नु कह लगा मीरा बुला ले अपने गुरु को। नुको गुरु को बुला लूं, नुको हाँ बुला ले, और सत्संग करेंगे, प्रलोभन दे दिया। महाराज जी चले गए, अनु कह लगे रविदास जी महाराज ज्ञान फरमाओ। तो वे नु कह लगे बाबा जी नुको भैया चमड़े की काया है, और इसमें ऊंच नीच कोई नहीं है, हर का बजे तो हर का होई, और जात पात पूछे ना कोई। या कह बैठे बाबा रविदास। बैन सिंह को छुटा छो, कहने का वाह सब में राम बतावे, चल तेरा राम देखो, बस जेल में गिर दिया। नुको चाकी पीस, चाकी की सजा दी, तो महाराज ने भक्ति दिखाई और वे सारी चाकी अपने आप चलने लगी। यहाँ की बाणी लिखी, ये फूल कुमार जी वह बाणी कह रहे टेम आओगा या सुना